मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस डिजीज़ के ऊपर बात करूंगा वो है रात की बेचैनी, यानी कि रेस्टलेसनेस इन द नाइट। यानी रात की बेचैनी से क्या मुराद है कि जब आप सारा दिन गुजार लेते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देते हैं और रात में जब आपका सबसे ज़्यादा आराम करने का वक्त होता है, जब आप बिस्तर पर जाते हैं, जाने के लिए सोच रहे होते हैं या प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो उस वक्त की बेचैनी, इज़्तिराब और उस वक्त का जो आपकी फ़िक्र है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जो हमारी सिम्टम कहलाती है कि रेस्टलेसनेस इन द नाइट। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन मर्द और ख़वातीन के लिए जो कि एडल्ट हैं, यानी कि बालिग हैं और बड़े हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये 30 साल से ऊपर के लोगों की वीडियो है जिनके अंदर बेचैनी पाई जाती है। ऐसे एडल्ट जो कि वर्कर्स हैं, यानी कि काम करते हैं, मर्द हो या औरत हो, वो ऑफिस वर्क करते हों या खातून डोमेस्टिक वर्क करती है और उसके ऊपर जिम्मेदारी हो ससुराल की, अपने घर की, अपने बच्चों की, और शौहर पे यानी मर्द पे जिम्मेदारी हो ऑफिस के काम की, बाहर के इंतजामात की और घर के निज़ाम को चलाने की। तो ये ऐसे अफराद की बेचैनी के बारे में जिन्हें रात के वक्त सोने से पहले बेचैनी शुरू हो जाती है। बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपकी रात की नींद बेहतर हो जाएगी, आप पुरसकून नींद सोना शुरू हो जाएंगे। रात की बेचैनी की चंद वजूहत क्या होती हैं कि जब आप रात में बिस्तर पर जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं जो घूमना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो वो टारगेट्स का स्ट्रेस है जो आपने अचीव करना होता है। यानी कि मर्द है वो ऑफिस के बारे में सोचते रहते हैं कि कल परसों तरसों जो मीटिंग है या जो काम मुझे बॉस ने दिया हुआ है या जो मेरा अपना बिजनेस है उसमें मैंने क्या मजीद काम करना है, ये वो सोच है जो उनके सब कॉन्शियस में आ जाती है और जहन से नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उनमें बेचैनी शुरू हो जाती है और वो बेचैनी उनकी नींद खा जाती है। दूसरा है कि फ्यूचर कंसर्न, मर्द और औरत को दोनों को अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र लाहक हो जाती है और मुस्तकबिल की सोचें ख़ास उस वक्त आना शुरू होती हैं जब रात में मरीज़ या पेशेंट जो है आराम करने की कोशिश कर रहा होता है। मुस्तकबिल की सोचों में एक तो ये है कि बच्चों की शादियों के इशूज़ आते हैं कि जिनकी बेटियां हैं उनकी शादियों के वो फ़िक्रात में लगे रहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और उनका दिमाग इसी सोच में घूमता रहता है, नींद ख़राब हो जाती है। इसी तरह मर्द को ये सोच आती है कि मेरा किराए का घर है, मैंने अपना घर खरीदना है या अपना फ्लैट बनाना है, तो इस अपने घर को किस तरह खरीदा जाएगा, कहाँ से पैसे जमा होंगे, किस तरह जमा होंगे, ये सोच उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ मर्द और ख़वातीन को जो कि 40-45 साल के हो जाते हैं, उन्हें ये फ़िक्र आ जाती है जब वो सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं कि 60 साल के बाद हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, हमारे ज़राए आमदनी क्या होंगे, हम किस तरह रहेंगे, हमें किस तरीके से रखा जाएगा। तो ये सोच भी उनकी नींद को ख़राब कर देती है। और फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से टास्क मुकम्मल करने आने वाले दिनों में, तो ये कुछ अलामात हैं जिसकी वजह से आपकी रेस्टलेसनेस इन द नाइट हो जाती है, यानी कि रात में आपकी नींद जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती है। कुछ ख़वातीन में ये होता है कि वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ या शौहर के साथ जो मामलात हैं उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, तो उन्हें ये डर लाहक हो जाता है कि ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाए। तो ये वो तमाम चीज़ें थी, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर रात में आपकी नींद ख़राब हो रही है सोचों की वजह से और बेचैनी रेस्टलेसनेस आ रही है, तो ये 3 दवाएं जो अब मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। इसमें नंबर 1 है कास्टिकम, नंबर 2 है हायोसाइमस और नंबर 3 है लाइकोपोडियम। दोबारा सुन लें, कास्टिकम, हायोसाइमस एंड लाइकोपोडियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन 3 दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 1 नंबर को सुबह, 2 नंबर को दोपहर में और 3 नंबर को शाम में। इनको आपने 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर 1 नंबर कास्टिकम को सुबह, हायोसाइमस 2 नंबर को दोपहर में और लाइकोपोडियम को 3 नंबर को आपने शाम में इस्तेमाल करना है। इन दवाइयों के दरमियान तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्फा होना चाहिए। अब ये दवाइयाँ आपने मुसलसल 10 दिन तक इस्तेमाल करनी है 200 यानी 200 की ताकत में। उसके बाद आपने 5 से 6 दिन का या आप 1 हफ्ते का गैप देंगे, उसके बाद दोबारा से आपने 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी जो रात की नींद है वो बेहतरीन हो जाएगी, ये जो रात की बेचैनी है ख़त्म हो जाएगी, रात की बेसकूनी ख़त्म हो जाएगी, रात में जो आपका दिमाग सोचों से भर जाता है इन 3 दवाइयों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये कि अगर आपको ये मसला बहुत पुराना है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, और माशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग मुझसे मुकम्मल ट्रीटमेंट कराने के बाद अब एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अगर आपका ये मसला क्रॉनिक है, पुराना है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, तो हम मुकम्मल तौर पर अपना केस मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह आपको एक कम्प्लीट जो है होम्योपैथिक कंपाउंड ट्रीटमेंट बताया जाएगा जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी।
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का अहबाब के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मालूम हुआ होगा। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।